परम पिता परमात्मा देव के कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए परम स्वामी परम सदगुरुदेव दादू दयाल महाराज के चरण कमलों में बारंबार दंडवत प्रणाम। दादू जी महाराज जी के स्वरूप उन्हीं का अवतार माने गए पंचम आचार्य प्रवर जयतराम जी महाराज के 293 उत्सव पर जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान अखिल भारतीय दादू संप्रदाय के 21वें आचार्य प्रवर स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान दादूपंथ संप्रदाय के सभी आदरणीय वंदनीय पूजनीय संतों महंतों मंडलेश्वर और षट दर्शन से पधारे हुए सभी संतों के चरणों में सादर सत्यराम विराजमान सभी श्रद्धालु भक्तजनों माताओं और बहनों। हेलो दादू संप्रदाय में जो पंचम आचार्य प्रवर हुए सभी लोग श्रवण करते हैं जेता दादू दूसरा और दादू जी की थे। उसी समय महाराज रेण में भी दरियाव जी महाराज का अवतार हुआ था और उनको भी दादू जी का ही स्वरूप माना जाता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दादू जी महाराज ने सांबर साधना के दौरान 7 निमंत्रण 7 शरीर धारण करके किए। संत दादू दयाल महाराज ने अकबर के दरबार में 9 लखा बाग में हर पेड़ के नीचे 9 शरीर धारण किए। 9 लाख का पेड़ का बगीचा था, 9 लखा बाग था। करौली देश में दादू जी महाराज भ्रमण करने के लिए गए माधव काणी जी महात्मा के गुरु जी के भंडारे में। तब वहां हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए। उन्होंने कहा कि हम सब दादू जी महाराज के हाथ से प्रसाद पाना चाहते हैं। उस समय दादू दयाल महाराज ने असंख्य शरीर धारण किए थे। करौली देश में दादू जी महाराज भ्रमण करने के लिए गए। तब हजारों गौ माताओं ने आकर के दादू जी महाराज को घेर लिया था। उनके दर्शन पाकर के अपने आप को प्रफुल्लित आनंदित महसूस करने लगी। तब उनकी मन की इच्छा को पूरी करने के लिए दादू जी महाराज ने हजारों कृष्ण स्वरूप में उन गौमाताओं को दर्शन दिया था। एक एक गाय के सिर पर पीठ पर हाथ फेरने के लिए कृष्ण स्वरूप में दादू जी ने दर्शन दिया था। ऐसे दादू दयाल महाराज का ही पंचम आचार्य जयतराम जी महाराज के रूप में वापस अवतार हुआ। सज्जनों, परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। आचार्य गरीबदास जी, मस्किनदास जी महाराज और फकीरदास जी महाराज के बाद दादू संप्रदाय में ऐसा कोई शख्स नहीं था कि संप्रदाय को समायोजित करके एक संगठन को आगे बढ़ाया जा सके। संगठन को आगे चलाने वाला जब तक मजबूत और सही नहीं होता है, संगठन बिखर जाता है। तो दादू पंथ में ऐसी परिस्थितियां आई कि आचार्य भी कौन बने। तब सारे जितने हमारे गणमान्य संत थे मंदिर में इकट्ठा हुए, प्रार्थना करी है दादू दयाल महाराज संप्रदाय का आगे क्या होगा, किस प्रकार इसका निर्णय लिया जाए। तब मंदिर से आवाज आई थी महाराज, ये इतना चेतन शक्ति दादू जी महाराज की पावन जगह इसी वाणी से और मंदिर से आवाज आती है कि महाराज आप आज के बाद में गद्दी पर किसी को बिठाना है तो वो संत जयतराम जी महाराज, जेत जेत जेत। इसी जगह पर इसी पावन धाम में हम विराजमान हैं आज भी नारायणा की। तो उस समय जयतराम नाम के 2 संत थे। उन संतों में एक संत वो थे जो गौमाताओं की सेवा करते थे, केवल और केवल गायों के बाड़े में रहते थे, जिनका जन्म नारायणा में ही दधीची कुल में ब्राह्मण कुल में हुआ था। दूसरे को विद्वान थे, तो उन्होंने सोचा ये विद्वान है, इनके लिए होगा। फिर आवाज आई, नहीं, लघु जेत लघु जेत लघु जेत, यही मंदिर है। इसी वाणी मंदिर में हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, जहां से आवाज आई थी। 10वें आचार्य ने फिर यह मंदिर बनवाया था। इसके ऊपर विशाल वाणी वही है, ग्रंथ वही है। दादू जी महाराज ने कहा था जाते समय गरीबदास जी को कि मेरा ही स्वरूप वाणी जी महाराज होगा, जो इसको मानेगा
आज भी वो दादू जी महाराज ही हैं। तो सज्जनों, दादू जी का ही अवतार आचार्य प्रवर जैतराम जी महाराज हुए थे। तो जैतराम जी महाराज जब यहाँ आए तो सिखों के 10वें गुरु यहाँ पधारे थे उनके दर्शन करने के लिए। सिखों के 10वें गुरु ने आकर के जब यहाँ पर नरेना में आए तो पता लगा कि दादू जी की गद्दी है और यहाँ पर जैतराम जी महाराज विराजमान है। वो आए, वो क्यों आए थे? बोले महाराज उस समय भारत में मुगलों का शासन चल रहा था और हिंदुओं को एक कर रहे थे, जिस प्रकार आज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। उस समय बड़ी विपत्ति थी भारत में। पूरे हिंदुओं को एक करने के लिए सिखों के गुरु गोविंद देव जी महाराज ने, 10वें गुरु ने ये बीड़ा उठाया था और जगह जगह जाकर के शस्त्र और हिंदुओं को एकत्र करने का काम कर रहे थे। वो नरेना में आए, जब आचार्य जैतराम जी महाराज के समक्ष आकर के बैठे, तब कार की विपरीत परिस्थितियां। जैतराम जी महाराज ने एक बात कही कि हमारी वाणी में ये कहा गया है कि महाराज हम तो निर्वैरी सब जीव सो दादू यहू मत सा। हम तो सबको समान मानते हैं, किसी को मारने का काम हमारे यहाँ नहीं होता है। फिर भी यदि आपको लगता है कि इस समय मुगलों का शासन है, उनका हथियार, उनका संख्या दोनों ही हमसे प्रबल है, तो शत्रु के जब तक हथियार प्रबल हो उसके सामना करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करो। इस बात से गुरु गोविंद सिंह जी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना था कि आचार्य जैतराम जी बड़े चमत्कारी, इन्होंने चमत्कार नहीं दिखाया। तब उन्होंने महाराज बाज के लिए ज्वार डाली थी और बाज ने ज्वार चरी थी। सज्जनों, उस समय ज्वार बाज को चरता देख करके गोविंद सिंह जी ने प्रणाम कर लिया था। गुरु गोविंद सिंह जी किसको? आचार्य जैतराम जी को। तो आचार्य जब दो मिलते हैं, जब प्रणाम नहीं किया जाता है, बराबर का यदि कोई मिलता है तो प्रणाम नहीं किया जाता, गले मिलते हैं। उन्होंने उस चमत्कार के आगे प्रणाम कर लिया। तब हमारा सारे सरदार सिख इकट्ठा हो गए और कहा कि हमारे गुरु की मर्यादा को आपने खंडन किया है, इनको दंड मिलना चाहिए। किसी ने कहा इनको 1000 रुपए, उस समय जो चांदी के कलदार चलते, इनका दंड दो। किसी ने कहा 5000, किसी ने कहा गुरु है इनके दरबार में क्या कमी, लाख करो। बोले नहीं, 1.25 रुपया करो। सब सिखों ने मिलकर के 1.25 रुपया गुरु गोविंद सिंह जी पर दंड किया कि आपने ऐसा क्यों किया। तब महाराज गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही कि मैंने बहुत देखे हैं संसार में, लेकिन ऐसा गुरु जो जैतराम जी महाराज थे ऐसा कोई नहीं देखा। उन्होंने एक छंद कहा है कि देखे हैं महंत ठोर ठोर देश देश, ऐसा कोई नहीं देखियो जो मारे फौज काम की। देखे हैं नराणा बीच दादू पाठ तेज पुंज, काम क्रोध मार डारे, आशा शुद्ध धाम की। भाग्यवान ज्ञानवान पर उपकारवान, देत दान जपे जाप माला राम नाम की। राजा बीच राणा बीच सहा पात सहा बीच, सदा जेत जेत राम की, सदा जेत राम की। ऐसे जैतराम जी महाराज को 293वीं जयंती पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और पुनः सभी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम, सादर सत्यराम।